दरवाजे पर दस्तक की आवाज बहुत तेज थी, जिससे माहिरा की आंख खुली थी। माहिरा की बच्ची, उठो, ट्यूशन के लिए नहीं जाना क्या? बाहर से सना की ऊंची आवाज सुन के माहिरा की रही सही नींद भी उड़ गई। वो जल्दी से उठी और चप्पल पैरों में डालकर दरवाजा खोल दिया। तुम आज दिन में सोई हो माहिरा? सना ने उसकी तरफ खफगी से देखा, जिसके बाल उलझे हुए थे और आंखें नींद से बोझल थीं। अब हम इतना लेट हो जाएंगे ट्यूशन के लिए। सॉरी यार, कॉलेज से आई तो इतनी थक गई कि लंच के बाद लेटते ही नींद आ गई। वो शर्मसार सी हो गई थी। उमर भाई से कहेंगे हमें गाड़ी पर छोड़ाएं, अब जल्दी से तैयार हो जाओ। उमर इन दोनों को एकेडमी छोड़ने आया था। वो गाड़ी से उतरकर एकेडमी की इमारत की तरफ बढ़ी। माहिरा के हाथ में एक नोटबुक थी और हैंडबैग कंधे पे झूल रहा था। वो ब्लू कलर की कमीज और नफीस सी जीन्स में मलबूस थी। इस खूबसूरत लिबास में उसका दिलकश सरापा बेहद पुरकशिश लग रहा था। ब्राउन रंग का स्कार्फ उसने चेहरे के गिर्द लपेट रखा था, जिससे उसका उजला चेहरा मजीद नुमाया हो गया था। वो सना के साथ इधर उधर की बातें करती सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। सना उसकी मामू की बेटी थी और दोनों हम उम्र थीं, इसलिए दोनों में काफी दोस्ती थी। सना भी काफी खुश शक्ल लड़की थी, मगर माहिरा के सामने उसकी शख्सियत मांद पड़ जाती थी। जहां वो दोनों साथ में होती थीं, वहां लोगों की ज्यादा तवज्जो माहिरा को मिलती थी। माहिरा की उम्र सिर्फ 19 साल थी, मगर जवानी उस पे टूट के आई थी। लंबा कद और भरा भरा सांचे में ढला जिस्म उसे बहुत पुरकशिश बनाता था, मगर वो इस बात से बेखबर थी। माहिरा गांव से पढ़ने के लिए मामू के घर आई थी। उसका गांव मियां वाली के नवा में वाक़ था, जहां वो अपने माँ बाप और भाई के साथ रहती थी। उसके वालिद काश्तकार थे और वालिदा हाउसवाइफ, जबकि भाई इंजीनियरिंग की तालीम हासिल कर रहे थे। उसके वालिद का सपना था कि उनकी औलाद तालीम हासिल करें, जिसके लिए उन्होंने कुछ जमीन बेच दी थी। एफएससी करने के बाद वह मामू के इसरार पर शहर आ गई थी और वुमेन कॉलेज में एडमिशन ले लिया था और साथ ही साथ ट्यूशन एकेडमी ज्वाइन कर ली थी, जहां आज उसका तीसरा दिन था। वो दोनों तेज तेज चलती हुई क्लास की तरफ बढ़ी। माहिरा ने देखा क्लास खचाखच भरी हुई थी और टीचर भी आ चुके थे, सिर्फ पीछे की कुछ सीटें खाली थीं। टीचर ने उन्हें मानी खेज अंदाज में मुस्कुरा कर देखा और देर तक देखते रहे। टीचर की उम्र लगभग 30 साल होगी और वो काफी खूबसूरत पर्सनालिटी के मालिक थे। वो सना को साथ लिए पीछे की तरफ बढ़ी और खाली निशिस्त पर बैठ गई। उसके दाएं तरफ एक लड़का बैठा था, जबकि बाएं तरफ सना बैठ चुकी थी। उसने एक नजर टीचर पर डाली तो वो उसकी जानिब भी देख रहे थे। माहिरा ने पूरे लेक्चर में उन्हें गाहे बगाहे अपनी जानिब देखते हुए पाया। उनकी आंखों में एक अजीब सा तासुर था, जिसे माहिरा समझ नहीं पाई। फारूक घर में दाखिल हुआ तो लाउंज में बैठी उसकी बीवी उन्हें देखकर मुस्कुरा दी। आ गए आप? वो जल्दी से उठते हुए बोली। उसके सुर्ख सुर्ख होंठों पर एक दिल आवेज मुस्कुराहट थी। उनकी शादी को करीब 4 साल होने को थे और वो अलहदा घर में रहते थे। अभी तक कोई औलाद नहीं थी। ज़ारा एक भरपूर लड़की थी और फारूक भी एक सेहतमंद मर्द था, मगर फिर भी खुशखबरी से महरूम थे। ज़ारा अपने शौहर से काफ़ी मोहब्बत करती थी। वो उन औरतों में से एक थी जिनमें बहुत जज्बात पाए जाते हैं, ख़ास तौर पर बेडरूम की तन्हाई में। फारूक के साथ वो बहुत बेताब हो जाती थी और तब तक उसे सुकून नहीं मिलता था जब तक फारूक उसकी हर बात मान न लेता था। 4 साल गुजरने के बावजूद उसकी जिस्मानी ख्वाहिश कम नहीं ज्यादा ही हुई थी। आज भी वो शौहर का शिद्दत से इंतजार कर रही थी। इतनी देर कहाँ लगा दी आपने? एकेडमी से तो 5 बजे छुट्टी हो जाती है ना? वो उससे पूछ रही थी। हाँ, एकेडमी में लेक्चर दे के मैं एक दोस्त के घर चला गया था, इसलिए देर हो गई। फारूक ने जूते उतारते हुए कहा। अच्छा, मैं भी कहूँ इतनी देर क्यों लगा दी आपने? खाना लगा दूं? हाँ, लगा दो। खाना खाने के बाद फारूक बेडरूम में आ गया और साइड टेबल के ऊपर से एक किताब उठा ली और पढ़ने लगा, मगर उसका दिमाग कहीं और था। ज़ारा भी बर्तन धोने और घर के दीगर कुछ काम करने के बाद बेडरूम में आ गई और दरवाज़ा बंद करने के बाद कपड़े बदलने लगी। कपड़े बदलते हुए उसकी निगाह अपने शौहर पर थी, जो किसी किताब में मगन था। वो धीरे से मुस्कुरा दी। क्या पढ़ रहे हैं इतनी देर से? वो बेड पे उनके दाहिने जानिब आकर नीम दराज हो गई और अपना सर उसके कंधे से लगाकर लाट से पूछने लगी। कुछ नहीं। फारूक चौंक पड़ा।
वो न जाने कितनी देर से गायब दिमागी के आलम में किताब का एक ही सफ़ा खोले बैठा था, जबकि उसके जहन में कुछ और था। फिर क्यों ये किताब खोल के बैठे हैं आप? पढ़ रहा था यार, वो बीवी पर एक निगाह डालते हुए बोला, जो उसके करीब हुई जा रही थी। लेकिन आज फारूक का दिल नहीं कर रहा था। ज़ारा ने एक टांग उसकी टांग पे चढ़ा ली थी। अच्छा, क्या पढ़ रहे थे आप? मुझे भी तो बताएं। उसने किताब में झांकने की कोशिश की। ये लो, खुद ही देख लो। फारूक ने किताब उसकी तरफ बढ़ा दी। छोड़ें किताब को, ज़ारा ने उसके करीब करते हुए कहा। फारूक उसके मूड को समझ पा रहा था, मगर आज वो आमादा नहीं था। चलो सो जाते हैं, लाइट ऑफ कर दो, फारूक ने कहा तो ज़ारा ने उसे खफगी से देखा। इतनी जल्दी? वो इतना ही बोल पाई। वो अपनी बीवी को देखकर रह गया। आज उसका दिल और दिमाग कहीं और था, और ऐसा ट्यूशन एकेडमी में क्लास के दौरान हुआ था, जब उसने एक नई स्टूडेंट को देखा था। तब से वो उसकी दिमाग पर हावी थी। वो हुस्न परस्त मर्द था, और एकेडमी में पढ़ाते हुए उसे कुछ दिन हुए थे, मगर वो बाकी टीचर्स की स्टूडेंट्स के साथ ताल्लुकात की बातें सुनता रहता था, और इस नई स्टूडेंट को देख के उसका भी दिल मचल उठा था। वो अब उस लड़की को हासिल करना चाहता था, जैसे बाकी टीचर्स करते थे। अपनी हसीन बीवी की उसे अब ज्यादा परवाह न थी। हाँ, सो जाओ यार, उसने जरा बेरुखी से कहा, और ज़ारा की टांग को अपनी टांगों के ऊपर से हटा दिया और करवट बदल ली। ज़ारा ने हैरत से उसकी तरफ देखा। फारूक तो हर वक्त तैयार रहता था, आज वो ऐसा क्यों कर रहा था? वो मायूस सी हो गई। वो लाइट ऑफ करके लेट गई। आज उसे बहुत देर तक नींद ना आ सकी थी। डिनर के बाद माहिरा, उमर और सना लाउंज में बैठकर लूडो खेलने लगे। काफी देर तक हंसी मजाक और एंजॉय करने के बाद सना नींद का बोल के उठ गई और अंदर चली गई, जबकि माहिरा और उमर बैठे रहे। बाकी सब लोग कमरों में चले गए थे। लूडो का एक राउंड खत्म हुआ तो माहिरा भी उठने लगी। अरे माही, बैठो ना। वो एक राउंड और लगाना चाह रहा था, मगर माहिरा उकता गई थी और अंदर जाना चाहती थी। उसने कॉलेज का कुछ होमवर्क भी करना था। नहीं यार, बस आज इतना काफी था। एक गेम और लगाते हैं, फिर चली जाना। मुझे काम है उमर के बच्चे, सुबह कॉलेज भी जाना है। जा रही हूँ, वो सोफे पर से अपना दुपट्टा उठाते हुए बोली। तो उमर ने लंबा सांस लिया। अच्छा ठीक है, गुड नाइट, माहिरा ने कहा और बेडरूम की तरफ बढ़ी। उसका और सना का बेडरूम कंबाइन था, जिसमें 2 सिंगल बेड पड़े थे। वो दरवाजा खोलकर अंदर आई तो सना मोबाइल हाथ में लिए करवट के बल लेटी कुछ देख रही थी। तुम सोई नहीं? माहिरा ने अपने बेड की तरफ जाते हुए कहा तो सना एकदम हड़बड़ा सी गई और अपना मोबाइल जल्दी से तकिए के नीचे घुसेड़ दिया। तुम कब आई? वो मोबाइल देखने में इतनी मगन थी कि उसे माहिरा की आमद का पता ही न चला था। माहिरा ने उसकी तरफ हैरत से देखा। अभी आई हूं, पर ये तुमने फोन क्यों छुपा दिया? कुछ नहीं, वैसे ही। सना हकलाई। किसी से बात कर रही थी तुम? माहिरा मुस्कुराई। नहीं यार। फिर क्या कर रही थी? माहिरा को तजस्सुस महसूस हुआ। कुछ नहीं, नेट पे कुछ पिक्चर्स देख रही थी। कौन सी? मुझे भी दिखाओ। माहिरा उसके बेड पे आ बैठी और तकिए के नीचे से उसका मोबाइल निकालना चाहा। नहीं, तुम ना देखो, सना बोली। क्यों? तुम नहीं देख सकती ना? क्या यार, ऐसा क्या है जो मैं नहीं देख सकती? हाथ होती है, दिखा भी दो, अब ज्यादा नखरे ना करो, माहिरा ने कहा तो सना ने बेचारगी से उसकी तरफ देखा। अच्छा पहले दरवाजा बंद करो, अंदर से लॉक कर दो। अच्छा। माहिरा ने नासमझी से उठ के दरवाजा बंद किया और फिर उसके करीब आ बैठी। दिखाओ अब, और अपना चेहरा मोबाइल की तरफ झुका दिया। सना ने चंद लम्हे झिझकने के बाद मोबाइल की स्क्रीन उसके सामने कर दी। माहिरा एक लम्हे तो कुछ ना समझ सकी, मगर अगले ही लम्हे उसका चेहरा बेतहाशा सुर्ख हो गया। उसकी सांस एक लम्हे के लिए सीने में थम सी गई। वो इतनी छोटी ना थी कि इन तस्वीरों को ना समझ पाती। तुम ये देख रही थी? वो बोली तो सना कुछ ना बोल सकी। वो शर्मसार सी थी। माहिरा उठकर अपने बेड पर आ गई और कंबल ओढ़ कर लेट गई। वो तस्वीर रह रह कर उसके जहन में उभर रही थी। उसे अपने वजूद में कसक सी महसूस हुई। यह एहसास उसके लिए नया था। वो बहुत देर तक जागती रही और उसके बारे में सोचती रही। एक बार उसका दिल किया कि सना से कोई और तस्वीर दिखाने को बोले, मगर सना सो चुकी थी और वो काफी शर्मिंदा भी थी। माहिरा भी काफी देर जागने के बाद
नींद की आगोश में चली गई। ज़ारा की आंख 6 बजे खुली। उसने करवट बदलकर पीछे अपने शौहर की तरफ देखा। वो जगह खाली थी। फारूक शायद उठ चुका था और वॉशरूम में था। ज़ारा की पिछली रात बेसकूनी की नज़र हो गई थी। फारूक उसकी जज्बात की परवाह किए बगैर उसे नज़रअंदाज करके जल्दी सो गया था और वो देर तक करवटें बदलती रही। अब जागने के बाद भी उसे अपने जिस्म में अधूरापन सा महसूस हो रहा था। यह अधूरापन शौहर से दूरी के सबब था। फारूक वॉशरूम का दरवाज़ा खोलकर बाहर आया। वो उसे यूं ही लेटे लेटे देखती रही। वो शीशे के सामने खड़े होकर अपने बाल सुखा रहा था। उसने शर्ट नहीं पहन रखी थी। उसका बदन बेहद मुतवाज़िन था। कुछ अरसा जिम जाते रहने की वजह से सीना उभरा हुआ और बाजू मजबूत थे। वो उसे यूं ही देखती रही। शादी के 4 साल बाद भी उसकी फारूक से मोहब्बत कम न हुई थी। वो उससे दूर एक पल न रह पाती थी। पिछली रात उसकी बाहों से दूर रह के वो बुरी तरह बेताब हो गई थी। ज़ारा उन औरतों में से एक थी जिनके जज्बात बहुत मुंह जोर होते हैं और अगर उनकी ज़रूरत पूरी ना हो तो वो बेसकून हो जाती हैं। उठना नहीं क्या? फारूक ने मुड़कर उसकी तरफ देखा जो कंबल में कब की उसे ही देख रही थी। उठती हूँ थोड़ी देर में। उठ जाओ, कुछ खिलाओ पिलाओ मुझे, कॉलेज भी जाना है मुझे। वो अब वार्डरोब से शर्ट निकाल के पहन रहा था। अच्छा। ज़ारा ने एक अंगड़ाई ली और उठ बैठी। अंगड़ाई से उसके बदन की ईंठन थोड़ी कम हुई थी। क्या बात है? वो उसके करीब से होकर जा रही थी कि फारूक ने उसको बाजू से पकड़ लिया। उसने शर्ट पहन ली थी मगर बटन बंद नहीं किए थे। कुछ नहीं। उसने ज़ारा का चेहरा हाथ में पकड़ के ऊपर किया। उसे उसके गुलाबी गाल बेहद खूबसूरत लग रहे थे। खफा हो मुझसे? नहीं तो मैं क्यों खफा होंगी? वो मुस्कुराई और अपने गाल उसके सीने पर रख दिए। फारूक को अंदाजा था कि वो रात के सलूक की वजह से खफा है मगर वो चुप रहा। अच्छा, मैं नाश्ता बनाती हूँ, वो बोली तो फारूक ने उसे छोड़ दिया। बेशक वो बहुत खूबसूरत थी मगर फारूक 4 साल तक एक फल चखते रहने से उकता गया था। उसे एकेडमी जाने की जल्दी थी जहां कल उसने एक लड़की को देखा था जो बेहद खूबसूरत थी, अनछुई थी। फारूक उसे छूना चाहता था, महसूस करना चाहता था। आखिरी हद तक अपनी बीवी में उसकी दिलचस्पी कम हो गई थी। वो दोनों कॉलेज के लॉन में बेंच पे बैठी थीं। पीरियड खाली था, टीचर नहीं आई थी, इसलिए वो फारिग थीं। सना आज सुबह से ही चुप चुप थी। वो माहिरा से आंखें चुरा रही थी जबकि माहिरा भी अजीब सी कैफियत का शिकार थी। जो तस्वीर उसने कल सना के फोन में देखी थी वो इसके दिमाग से निकल नहीं रही थी। पता नहीं क्यों वो वैसी मजीद तस्वीरें देखना चाहती थी। सना, तुम अपना फोन लाई हो? माहिरा ने धीमी आवाज में कहा तो सना बुदक गई। नहीं, फोन तो घर पे है। क्यों? नहीं, वैसे ही पूछ रही हूँ, सना ने अपने निचले होंठ को दांतों में लेते हुए कहा। सना फोन घर छोड़ आई थी वरना वो सना से मजीद तस्वीरें दिखाने को कहती। वो मजीद देखना चाहती थी। सना, वो जो तुम देख रही थी रात को, तस्वीरें? हाँ, सना ने निगाहें चुराते हुए सिर्फ इतना ही कहा। वो तुम रोज देखती हो? नहीं, कभी कभार। आज देखोगी कि नहीं? माहिरा निचले होंठ को मुसलसल काट रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि कैसे सना को ये बात बोले। अगर देखो तो मुझे भी बताना, मैं भी आऊंगी तुम्हारे बेड पे देखने, उसने सना से कहा और उठकर क्लास की तरफ बढ़ गई। सना उसके पीछे आ रही थी। क्लास भरी हुई थी जब फारूक क्लास में दाखिल हुआ। वो 3rd रो में बैठी हुई थी। यह फारूक को पहली नजर में ही पता चल गया था। लेक्चर के दौरान वो उसे बतौर खास देखता रहा। स्कार्फ और स्टाइलिश से शलवार सूट में वो बहुत सुलझी हुई नजर आ रही थी। वो लेक्चर के दौरान स्टूडेंट से कुछ न कुछ पूछता रहा। आप बताएं? कई स्टूडेंट से पूछने के बाद उसने उसे मुखातिब किया। फारूक ने जानबूझकर उससे मुश्किल सवाल पूछा था। जी सर। वो अपने ख्यालों में गुम थी। यूं मुखातिब किए जाने पर घबरा गई। जी आपसे ही पूछ रहा हूं, उसने अपना सवाल दोहराया। सॉरी सर, मैं वो उससे कोई जवाब न बन पाया। फारूक को उसकी आवाज भी बेहद प्यारी लगी, मधुर सी, उसके सरापे की तरह। उसे हासिल करने का शौक उस लम्हे कुछ और बढ़ गया। नाम क्या है आपका? माहिरा। फारूक ने कुछ स्टूडेंट्स के नाम लिए जिसमें माहिरा का नाम भी था।
आप सब क्लास के बाद मेरे ऑफिस आएं। कमज़ोर स्टूडेंट्स के लिए मेरे पास कुछ ऑप्शंस हैं जो मैं आपको बताऊंगा, वो आपको स्टडी में हेल्प करेंगी। ठीक है सर, उसने कहा। तो फारूक ने लेक्चर फिर शुरू कर दिया। क्लास के बाद माहिरा सना के साथ ऑफिस की तरफ बढ़ी। वहां उसकी क्लास के कुछ स्टूडेंट्स पहले से खड़े थे और एक एक करके अंदर जा रहे थे। माहिरा का नंबर आया तो वो भी घबराई हुई सी अंदर दाखिल हुई। जी सर। वो सामने जाकर खड़ी हो गई। बैठो। उन्होंने कुर्सी की तरफ इशारा किया तो माहिरा कुर्सी के किनारे पर टिक गई। फारूक की पुरशौक निगाहें उस पर जमी हुई थीं। यकीनन ये लड़की किसी को भी पागल कर सकती है। उसने सामने बैठी लड़की के जिस्मानी नशीबो फराज को निगाहों में तोलते हुए सोचा। जी तो माहिरा, मुझे लग रहा तुम मेरे लेक्चर को समझ नहीं पा रही। नहीं सर, मुझे आता है समझ, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं आप, वो बोली। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें समझ आती है। तुम क्लास में सवाल भी नहीं पूछती, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। स्टडी से रिलेटेड कोई मसला हो आप खुल के बताएं। ऐसा कुछ नहीं है सर। वो अब पुरसकून थी। वो उन्हें अपने एकेडमिक रिकॉर्ड के बारे में बताने लगी। फारूक दिलचस्पी से सुनता रहा। कुछ ही देर में वो रवानी से बातें कर रहे थे। खैर, तुम्हें कोई भी मसला हो तुम मुझे बताओ, ये मेरा नंबर भी ले लो। फारूक ने एक चिट उसकी तरफ बढ़ाई जो माहिरा ने थाम ली और बैग में डाल दी। उसकी सोच टीचर के बारे में तेजी से बदली थी। आते वक्त वो काफी डरी हुई थी, मगर अब फ्रेंडली सा माहौल बन गया था। वो टीचर वैसे भी बेहद उम्दा पर्सनैलिटी का मालिक था। नोटिस चाहिए तो वो भी बताओ, अगर मिल जाएं तो बहुत अच्छा है सर। वो उठकर पर्स कांधे पर डालती हुए बोली। कल आके ले जाओ, वो बोला। अच्छा सुनो, वो उसकी लचकीली कमर को देखते हुए बोला। माहिरा जो उठकर बाहर जा रही थी पीछे मुड़ी। जी, तुम बहुत खूबसूरत हो, वो भारी आवाज में बोला। माहिरा की रंगत सुर्ख हो गई। किचन का सारा काम करने और खाना बनाने के बाद ज़ारा रूम में आ गई और सिंगार मेज के सामने बैठकर बनने संवरने लगी। फारूक के आने में कुछ देर थी। फिर उसने एक बारीक से लिबास का इंतखाब किया और शीशे के सामने खुद को देखने लगी। ये लिबास उसकी जवानी को बमुश्किल संभाल पा रहा था। लिबास काफी तंग था और उसका भरपूर जिस्म उबला पड़ रहा था। फारूक के बारे में सोचकर उसे अभी से गुदगुदी होने लगी थी। फारूक के आने पर उसने उसे खाना दिया और बेडरूम में आकर लेट गई। वो खाना खाकर अंदर आया और कपड़े बदलने वॉशरूम में चला गया। बाहर आकर उसने अपना लैपटॉप उठाया और उसे खोलकर सोफे पर बैठ गया। ज़ारा उसे देखती रही। उसे लगा कुछ देर में आ जाएगा, मगर इंतजार तवील होता जा रहा था। सोना नहीं क्या? 10 हो गए हैं, वो दबी आवाज में बोली। कुछ काम है, कल कर लेना। नहीं यार, आज का काम है, कल पे कैसे छोड़ दूं? वो मसरूफ सा बोला। तुम सो जाओ। ऐसे कैसे सो जाऊं मैं? वो खफगी से बोली। क्यों, नींद नहीं आती ऐसे आपके बगैर? वो बेड से उठकर उसकी पुश्त पे आ गई और बाजू उसकी गर्दन में डाल लिए। चले ना, सोते हैं। ज़ारा, काम है मुझे, प्लीज फारूक, उसने इल्तिजा की। फारूक बैठा रहा। वो उसकी कैफियत समझ पा रहा था। उसकी बीवी के जवान जिस्म के कुछ तकाजे थे जिनकी वजह से वो बेहाल हो रही थी, मगर उसकी दिलचस्पी कम थी। उसे माहिरा की याद आई। अच्छा तुम लेटो, मैं आता हूं, उसने कहा तो ज़ारा उससे जुदा होकर बेड की तरफ बढ़ी और उसकी तरफ मुंह करके लेट गई। वो बदसतूर लैपटॉप में मगन रहा। ज़ारा उसका इंतजार करती रही जो आज भी खत्म ना हुआ। चलो लूडो खेलते हैं गर्ल्स। वो रूम में सना के साथ बैठी थी कि उमर आदम का। खेलना है? सना ने माहिरा से पूछा। नहीं, मेरा मूड नहीं है, मैं भी नहीं खेल रही। फिर दोनों के साफ इनकार पर उमर मायूस हुआ था। चलो ना यार, एक राउंड लगाते हैं, वो जिद करने लगा। उमर इन दोनों से 1 साल छोटा था, 18 का हो गया था। दाढ़ी मूंछें आ गई थी, मगर बचपना अब भी था। हम सो रहे हैं उमर, तुम भी सो जाओ जाके, सना ने उसे कहा तो वो बुरा सा मुंह बनाकर चला गया। कुछ देर बाद सना ने लाइट ऑफ कर दी और सोने के लिए लेट गई। सना, सो रही हो? नहीं, सना ने कहा तो माहिरा उठी और जरा चल के उसके बेड पर आ बैठी। नीम अंधेरे कमरे में वो इस वक्त साथ लेटी हुई थी। तुम्हारा फोन कहाँ है? माहिरा ने पूछा। पास है मेरे, मुझे वो दिखाओ तस्वीरें, वो जो कल तुम देख रही थी। अच्छा, सना ने कहा और तस्वीरें दिखाने लगी। माहिरा का दिल बेतरह धड़का।
आज वो मर्द और औरत के एक नए रिश्ते से आशना हो रही थी। वो होंठों को सख्ती से चबाती रही। बस इतनी ही है? सना ने कुछ तस्वीरें दिखाकर कहा। सना, तुमने कभी किया है ये? क्या? ये जो तस्वीर में? नहीं पागल, ये शादी के बाद करते होते हैं। शादी से पहले नहीं कर सकते? नहीं। क्यों? पता नहीं। ये सर फारूक की शादी हुई है या नहीं? कुछ देर बाद माहिरा को ख्याल आया। हाँ, हो गई है। कोई बात कर रहा था आज क्लास में। उन्होंने ये किया होगा। क्या? जो तस्वीरों में है। माहिरा बोली। उफ, पूछ लो उनसे कल कि किया है या नहीं ये।